नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा लेकर के आए हैं। एक बार प्रलय होने पर ब्रह्मा रात्रि को अचेत सोए थे। जब दिन में उनको जम्भाई आई तब हियग्रीव दैत्य उनके मुख से वेद निकाल करके पाताल में ले गया। ब्रह्मा ने जब यह जाना तो नारायण जी से विनय किया कि हे प्रभु, ये ग्रीव दैत्य वे चुरा कर के ले गया है। वेद के बिना संसारी काम नहीं हो सकते। वह दैत्य इतना बलवान है कि मैं या देवता लोग भी उसको जीत नहीं सकते। सो आप वेद लाने के लिए कोई उपाय कीजिए। दूसरी तरफ सत्यव्रत श्राद्ध देव के बेटे ने राजगद्दी छोड़कर 10,000 वर्ष तक तप करके महाप्रलय देखने की इच्छा की। तब नारायण जी ने ब्रह्मा के विनय करने से वेद को लाने और अपने भक्त राजा सत्यव्रत की इच्छा पूर्ण करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। एक दिन राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नदी में नहाने गया। जब स्नान करके तर्पण के निमित्त दोनों हाथों में जल उठाया तब एक बहुत छोटी मछली अंजलि में दिखाई दे करके बोली, राजन, मैं बहुत दीन हूँ, तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर से जल में डाल देगा तो बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी। इसीलिए तुझसे चाहती हूँ कि तू मुझे नदी में न डाल करके मेरा पालन कर। राजा यह वचन सुनते ही आश्चर्य मानकर मन में कहने लगा कि यह मछली मनुष्य के समान बोलती है, इसीलिए इसकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रख कर के कहा, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन करूंगा। जब राजा सत्यव्रत उस मछली को अपने महल में ले आए तो क्षण भर में वह बढ़कर कमंडल में फंस गई। तब फिर उसने कहा, राजन, कमंडल में मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि यह बहुत छोटा है, कहीं चौड़ी जगह पर मुझे रखो। तब राजा ने कमंडल तोड़वा करके मछली को घड़े में रखा और एक पहर बीतने पर फिर जाकर देखा तो मछली वहां भी बढ़ करके घड़े में फंस गई है। फिर वह बोली, है राजन, इस अंग घड़े में भी मेरे अंग नहीं समाते हैं। फिर राजा ने एक और बड़े मटके में उसको रखा, वहां भी मछली और बढ़ गई। तब राजा ने एक गड्ढा खुदवा करके पानी से भरवा करके उसमें उस मछली को रख छोड़ा। जब गड्ढा भी मछली के शरीर के बढ़ने से भर गया तब उसे तालाब में ले जाकर के रखा। थोड़ी देर में वह मछली इतनी बढ़ गई कि तालाब में भी उसके अंग नहीं समाये। तब राजा ने तालाब को नदी तक खुदवा करके उस मछली को वहां पहुंचा दिया। जब दूसरे दिन फिर राजा ने स्नान करने के लिए गए तब राजा ने देखा कि मछली तो के अंग नदी में भी बड़े हो गए हैं। तब राजा ने उस मछली को बड़े परिश्रम में से समुद्र में ले गया और कहा, हे मछली, समुद्र से बड़ा और कोई स्थान तेरे लिए नहीं है। अब तू यहीं पर रह और मुझे विदा कर। जब वह मछली का अंग समुद्र में और बढ़कर के 10,000 योजन लंबा चौड़ा हो गया तब उस मछली ने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, तू अपने को बड़ा ज्ञानी व धर्मात्मा समझकर मुझे समुद्र में छोड़कर अपने घर चला जाता है। मुझसे भी जो बड़ी बड़ी मछली हैं वह मुझको खा जाएंगी। यह सुनकर राजा ने ज्ञान से जाना कि यह मछली परमेश्वर का अवतार मालूम होती है, क्योंकि मछली तुरंत इतनी बढ़ नहीं सकती, सो इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने बहुत स्तुति करी। उसके उपरांत उस मछली से हाथ जोड़कर के विनय किया, हे मत्स्य रूप भगवान, मैंने तुमको नहीं पहचाना है। क्या आप नारायण का अवतार हैं? मेरा बड़ा भाग्य है जो दर्शन तुम्हारा मुझको मिला। यह ज्ञान भरी बातें सुनकर मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, तूने क्या समझकर कहा था कि हम तेरा पालन करेंगे, इसीलिए मैंने अपना शरीर बढ़ाकर थोड़ी सी अपनी महिमा तुझे दिखलाई है, जिससे तू मेरा पालन व रक्षण करने से हार मान जाए और तेरा अहंकार टूट जाए।
मनुष्य को उचित है कि किसी काम को ऐसा न कहे कि मैं कर दूंगा। सब बातों में यही कहना चाहिए कि परमेश्वर चाहेंगे तो यह काम हो जाएगा। मेरे भक्त कभी भी अहंकार के वचन नहीं बोलते। हे राजा, तू विश्वास करके जान, जिस बात को परमेश्वर चाहते हैं वही होता है। नारायण जी की इच्छा के बिना मनुष्य का किया कुछ भी नहीं हो सकता। यह सुनकर राजा ने कहा, हे बैंकुट नाथ, आपने मछली का तनु किस वास्ते धारण किया है? तब मत्स्य भगवान बोले, हे राजन, मैंने तनु धरने व मरने से रहित रहकर अपने भक्तों व सेवकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी कभी सगुण अवतार लेकर अपना नाम प्रकट करता हूँ। सो इन दिनों ब्रह्मा की विनय करने से वेद लाने और तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो तू महाप्रलय का कौतुक देखना चाहता है, हमने यह मत्स्य अवतार रूप लिया है। तुझे महाप्रलय देखने की इच्छा है, इसीलिए आज से 7वें दिन संसार में चारों तरफ पानी ही पानी दिखलाई देगा और उस जल में एक नौका पर सप्तऋषि बैठे हुए प्रकट होकर तेरा हाथ पकड़कर उस नाव में बैठा लेंगे। उस नौका के पास पानी पर एक सर्प प्रकट होगा। सो तुम नौका की रस्सी का एक कोना मेरे सोने के सींग में जो 10,000 योजन लंबा निकलेगा और दूसरा कोना उस सर्प की पूंछ से बांधोगे। जब वह नौका पानी पर घूमेगी तब तू महाप्रलय का चरित्र देखकर सप्तऋषियों समेत मुझसे ज्ञान पूछेगा। जो ज्ञान मैं तुम लोगों से कहूँगा उसके प्रताप से तेरी मुक्ति होगी। इन 7 दिनों में तुम सब औषधियों के बीज इकट्ठे करके अपने पास रखना। मत्स्य रूप भगवान ये कहकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राजा सब औषधियों के बीज अपने पास रखकर नित्य कृतमाला के किनारे महाप्रलय देखने के लिए आ करके बैठ जाया करता था। जब 7वें दिन राजा नित्य नियम करके वहां पर बैठा, तब उसने देखा कि चारों ओर से नदी का पानी उमड़ा हुआ आ रहा है और आकाश से भी इतना जल वर्षा कि संपूर्ण पृथ्वी उस जल में मानो डूब ही जाएगी। राजा उस जल में गोते खाने लगा और उसका घबराकर मन में यह सोच विचार करने लगा, मत्स्य भगवान ने एक नौका प्रकट होने के लिए कहा था, वह तो मुझे अभी तक दिखलाई नहीं दी है। जब तक कहीं मैं डूब न जाऊं। ऐसा सोच विचार कर ही रहा था कि दूर से एक नाव पर सप्तऋषियों को बैठा हुआ देख करके राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस नौका में सप्तऋषियों ने राजा को हाथ पकड़ करके बैठा लिया और कहा, हे राजन, तू चिंता मत कर, तू डूबेगा नहीं। राजा ने दंडवत करके उनसे पूछा कि महाराज, मत्स्य रूप भगवान अभी तक क्यों नहीं आए हैं? सप्तऋषि बोले, तुम ईश्वर का स्मरण करो, मत्स्य रूप भगवान भी अभी आते हैं। जैसे ही राजा ने प्रेम पूर्वक नारायण जी का ध्यान किया, वैसे ही मत्स्य रूप भगवान ने राजा को दर्शन दिए। जब वासुकी सर्प वहां जल में प्रकट हुआ और सप्तऋषिवर व राजा ने नौका की रस्सी का एक कोना उस मछली की सींग में और दूसरा कोना वासुकी नाग की पूंछ में बांधा, तब वह मछली उस नाव को पानी में घुमाने लगी। राजा ने इच्छा पूर्वक महाप्रलय का कौतुक देखकर मत्स्य रूप भगवान से विनय किया, महाराज, आपने दयालु होकर महाप्रलय का चरित्र मुझे अच्छी तरह दिखाया। अब मैं यह चाहता हूँ, मुझे अपना दास जानकर आप ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे भावसागर पार उतर जाऊं। यह सुनकर मत्स्य रूप भगवान ने राजा को ज्ञान का उपदेश दिया। वही ज्ञान सुनने से राजा सत्यव्रत परम ज्ञानी हो गए। फिर मत्स्य रूप भगवान बोले, हे राजन, अब तू अपनी आंख बंद कर ले। जैसे ही राजा ने आंख बंद की और फिर दोबारा से खोला तो अपने को उसी नदी के तट के आसन पर बैठा हुआ पाया और महाप्रलय का कौतुक फिर उसे दिखलाई नहीं दिया। यह चरित्र और नारायण जी की महिमा देखकर
राजा ने आश्चर्य मानकर मन में समझा कि मत्स्य रूप भगवान ने अपनी माया से मेरी इच्छानुसार यह कौतुक दिखलाया है। राजा सत्यव्रत ज्ञान प्राप्त होने से हरि चरणों में ध्यान लगाकर के मुक्त हुआ और मत्स्य रूप भगवान पाताल में जाकर अपनी गदा से हियग्रीव दैत्य को मारकर चारों वेद ले आए और ब्रह्मा को देकर बैंकुट को पधारे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।